10 महाविद्या सीरीज़ में आपके सवालों के जवाब के ऊपर स्पेशल एपिसोड। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, नमन और आशीर्वाद। आज का ये एपिसोड सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स आया है, तो ये नॉर्मल क्लास नहीं है। आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा आपको वीडियो कर देती हूँ। और एक्चुअली सबका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबको पता है कि हाँ, यहाँ पे तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और एक्चुअली होली के बाद वैसे भी सभी का तबीयत ख़राब होता है, तो हम लोग भी भाई इंसान तो आखिर है ही। तो होली में हम लोगों का काफ़ी लेट हो गया था। होलिका दहन इस बार काफ़ी लेट था, तो इस बार थोड़ा सा हम लोगों का तबीयत अच्छा खासा ख़राब हुआ है। तो इस बार का वीडियो का मटेरियल अभी तक हो नहीं पाया है, तो मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल तो बोल देती हूँ, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्लाइड्स वगैरह बनाना होता है या जो दिखाने के लिए मुझे जो स्लाइड्स बनाना होता है वो अभी तक बना नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आए हैं। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मेरे साथ रहे हो। मुझे आपका प्यार मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उत्सुक लोग जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे आप लोग हो, वो लोग भी आगे भी साझा करें इस चैनल को, ताकि लोगों की गलतफहमियाँ दूर होने लग जाए, लोगों को तंत्र के बारे में, लोगों को अध्यात्म के बारे में सही जानकारी पहुंच पाए, और सबके साथ सही हो पाए। ये एक बहुत बड़ा बात है कि सबके साथ सही हो नहीं पाता है। एंड मेरे को बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि हम लोगों के पास जानकारी नहीं था, हम ऐसे पहुंच गए और ऐसे हो गया हमारे साथ। तो चलिए आज का एपिसोड हम इसी बारे में शुरू करते हैं। मैं नाम यहाँ पे सिर्फ सरनेम्स लूँगी, क्योंकि कुछ हद तक वैसे तो मेरे चैनल में सभी का जो क्वेश्चंस है वो तो दिख ही रहा है, तो सबसे पहले से ही लिया जाता है। चलिए आते हैं। चलिए, रक्षा पारेख ये कहते हैं कि अगर नॉर्थ में सर रख के सोते हैं तो इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। मित्र देखो, नॉर्थ एंड साउथ ये हमारे ज्योग्राफिक पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स है। तो अगर आप अपने सिर को अगर मैग्नेटिक पोल के साथ इक्विलिब्रियम रख के सोते हो, तो आपको क्या होगा कि जब आप सुबह जब आप उठोगे तो आपका सर में भारीपन महसूस होता है। सर ज़्यादा भारीपन रहता है, सिर में आपको दिक्कत रहती है। आप एक बोलते हैं ना कि जब आप नींद से उठ रहे हो तो एक रिफ्रेश्ड तरीके से उठो, तो वो रिफ्रेश तरीके से उठा नहीं जाता। दूसरा, अगर आपका सिर नॉर्थ में हो रहा है, यानी कि आपका पैर हो रहा है साउथ के तरफ, तो जनरली एज पर सनातन धर्म हम लोग साउथ को यम के साथ अटैच करते हैं। तो जब आप यम के साथ दिशा पे आप पैर करोगे, इसका मतलब आप यम के तरफ जा रहे हो।
तो आपके लाइफ का जो लॉन्जिविटी है, आपके लाइफ का जो आयु क्षण है, वो क्षीण होता। आपको तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि जब आपका शरीर जब नींद नहीं ले पाएगा, आप जब थका हुआ महसूस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बहुत सारे परेशानियां हेल्थ वाइज क्रिएट होना शुरू होगा। आपका माइंड बेचैन रहेगा। और एक चीज़ आप याद रखना, हमारे जितने जो कुछ तबीयत की तरफ से होता है, ये फर्स्ट हमारे मन में होता है। तो मन खराब है तो शरीर खराब 2 दिन में हो जाता है। अगर आपका मन बहुत अच्छा है, तो अगर आपके शरीर में थोड़ा सा बुखार हो रहा है, आप भीग गए हो, आपको नज़ला हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप तभी बोलते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा तबीयत आपका ख़राब है, तो मन के विल पावर को क्रिएट करो। तो इसलिए हम लोग नॉर्थ की तरफ नहीं सोते हैं। अगर आपका बेड का पोजीशन आप नॉर्थ के तरफ ही सिराना रखना है, तो आप रखो, लेकिन सोते वक्त आप रिवॉल्व हो जाओ। दैट्स द इजीएस्ट सोल्यूशन दैट आई कैन गिव यू। क्योंकि देखो, आज के डेट में सारे रेंटेड फैसिलिटीज़ में हर जगह पूरा वो विधिबद्ध और वास्तु के हिसाब से रहना मुश्किल हो जाता है। ये मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि रेंटेड हाउसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सबका अपना घर है भाई। आज के डेट में तो 60% लोग अपना घर छोड़ के शायद दूसरे जगह में नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी कारणवश दूसरे जगह में रह रहे हैं। कुछ मेरे तरह भी होते हैं कि उनको घर बनाना ही नहीं है, घर रखना ही नहीं है, तो वो रेंटेड रहते हैं। तो मेरी जो ये है, तो मेरी पेरेंटल हाउस जो है वो यहाँ पे नहीं है। जो दूसरा मायका है वो भी मेरा हरिद्वार में है। तो इसलिए क्या है कि मैं उसमें नहीं रह पाती हूँ। तो जो है कि मुझे रेंटेड फैसिलिटी में मैं रहती हूँ। आफ्टर ऑल एक दिन तो जाना ही है, चाहे इस घर को छोड़ के जाओ, इस घट को छोड़ के जाओ, इस पृथ्वी को छोड़ के जाओ, तो जाना तो भाई है ही। तो इतना ज़्यादा सोच के होगा क्या, है ना। तो चलो, इस बारे में किसी दिन और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड। सेकेंड आते हैं, एक मेरी बेटी ने मेरे को दिया है। इसकी नाम मिस मौर्य है। और मौर्य का ये कहना है कि मैं मेनका मौर्य मुंबई से है, और सिर्फ माँ को भजती है। बहुत अच्छी बात है। माँ को कौन नहीं प्यार करता है। माँ के बिना दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन माँ के लिए माँ कभी नहीं चाहेगी कि आप दुनिया का कुछ भी चीज़ का त्याग कर दो, चाहे वो आपकी सामाजिक ज़िंदगी है, आपके कार्य क्षेत्र है, आपके घर परिवार है, आपके बच्चे हैं। जब तक आप सभी में माँ का दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तब तक पॉसिबल नहीं है। और माँ समझ के सबके भजना, यही तो अध्यात्म है, यही साधना है। हम जब संसार के अंदर रहते हैं, तो संसार का मतलब है जिसका कोई सार नहीं है। स्वयं रचाने का स्वार है। और ये महामाया का वो विधि है जहाँ पे आपको अगर बताया जाए तो आपको एक दिशा दिया जाता है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाता है, और कहा जाता है कि इसी के अंदर आपको रहना है। और ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर,
क्योंकि सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से फिर सुबह तक एक रूटीन सी बन जाती है। और एक वक्त के बाद इस रूटीन वाली ज़िंदगी में एक बोरियत आ जाती है। इस बोरियत के चलते हम लोग इस बोरियत से निकलने के लिए बहुत सारे चीज़ करते हैं और बहुत सारे चीज़ सोचते हैं। कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में, कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश हम लोग ज़रूर करते हैं। तो इसी का नाम साधना है। हम साधना में यही तो करते हैं कि जिस भी स्थिति में प्रभु ने हमें दिया है उस स्थिति को अपनाना। किसी की ज़िंदगी में, मैं मेरी ज़िंदगी को एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करती हूँ। जब मैं यूनिफॉर्म में थी तो वो मेरा ज़िंदगी था। जब प्रभु ने एक ऐसा ज़िंदगी बख्शा जिसमें लाल बत्ती की गाड़ी भी मिली, औहदे भी मिला, बेइंतहा सब कुछ मिल गया, तो वो ज़िंदगी भी जिया। साधना मैं बचपन से करती हुई आ रही हूँ। 7 साल की उम्र में जब दीक्षा हुआ था, फिर धीरे धीरे चलते चलते जब ये बोध आ गया था कि ये सारे ही एक खेल है, एक रचना है, एक नाटक है जिसमें हम सिर्फ पात्र मात्र है, हमारा और कोई सहयोग नहीं है। तो उसके बाद से इसके बारे में मैं सोचना बंद कर दिया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कार्यरत रहती थी। ये मेरी भैरवी है, तो वो सबको बताती रहती है कि हाँ मैं भी हूँ। तो इसके बाद जब मैं संन्यास लेने की अधिकारी बनी, देखो संन्यास की अधिकारी बनना पड़ता है। एक ऐसा ज़िंदगी का दौर आया मेरे लिए जहाँ मेरे पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची। माता पिता, सास ससुर, बच्चे बड़े हो गए, तो उनको देख रेख करने की जिम्मेदारी नहीं है मेरी। वो स्वावलंबी है, वो डॉक्टर है। हाँ, आज भी जब तबीयत खराब होता है तो माँ ही देखती है, लेकिन वो ब्रह्मचारी अपना रास्ता खुद चुन लिया। सास ससुर संसार से निवृत्त हो गए, माँ बाप पहले ही चले गए थे। तो मैं संन्यास की अधिकारी नहीं बनी कि जो बचा जिंदगी था वो मैं संपूर्ण तरीके से प्रभु के श्री चरणों में निवेदन कर सकती हूँ। और उसी राह में जो ये मेरा सेवा मिली है कि सनातन को संपूर्ण तरीके से आप लोगों के सामने लेके आऊँ, मेरी सेवा। आप सोचो, संन्यास लेने के बाद ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता। महामाया बहुत बड़े बड़े सन्यासियों को एक छोटा सा मृग देके, कहीं पे एक पालतू स्वर्ण देके, कहीं पे कोई ना कोई एक चिड़िया भी देके संसार करा लेती है। तो ये संसार तो महामाया का वो खेल है जहाँ से अगर आप भागना भी चाहो तो आप भाग नहीं सकते। तो संसार त्यागने की कोशिश मत करना कभी भी। संसार के अंदर जो प्रेम है, संसार के अंदर रह के जो साधना आप कर सकते हो। आज की दुनिया में वन जंगल है नहीं, तो आप जाके वो गहन
नदी के किनारे जाके बैठ जाऊंगा और जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, दिस आर मीन्स इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। आपको साधना करना है, बहुत अच्छी बात है। आप कपल हो और अच्छी बात है, माता पिता हो और अच्छी बात है। देखो आप कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो। आपके सास ससुर है और बड़ी अच्छी बात है। अरे सास से तो वो शिक्षा मिलती है। आपके सास आपको वो शिक्षक है जो आपको आपके पूरे जिंदगी काटने का विचार आपको देगी। आपके माँ के घर से आपने एक तरह का आप एक धुनहर लेके आए हो। क्या है वो विरासत? क्या है? आपके परिवार का विरासत है। और ससुराल आके आपको दूसरी विरासत प्राप्त होती है, वो किसी और एक परिवार का विरासत है। जब तक आप इन दोनों संसारों को जोड़ के एक करके नहीं रख पाओगे, तब तक आपके साधना शुरुआत ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका पहला साधना ही ये है कि आपको ऐसे रहना है। सास ससुर की सेवा करने में जो लोग हिचकिचाते हैं, जो बच्चे मनमुटाव करते हैं, मैं इनका को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इनका ऐसे इससे ताल्लुकात नहीं रखती है और ना ही मैं इनका ऐसी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सास ससुर में आके, ससुराल में आके एक बोझ समझती हैं। यस, 22-23 या आज के डेट में मैरिज एज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है। आप 27-28 तक अगर आते हो किसी संसार में, तो आप ऑलरेडी एक कैरियर वोमन हो। और कैरियर वोमन होने के नाते हम क्या सीखते हैं बच्चे? हम ये सीखते हैं हाउ टू बैलेंस आवर जॉब। हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो बैलेंस ही तो करना है मायके को, ससुराल को। जब तक आप इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, तब तक खराब हो जाएगा सब कुछ। और ये ऐसा एक जगह है जहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, तो उसके बाद अगर उसको आप कितने भी चाहो जोड़ लो, लेकिन जोड़ नहीं पाओगे बच्चे। तो ये एकदम आके ही, चाहे आप 22 साल में आओ, चाहे आप 32 साल में एक नया ज़िंदगी शुरू करो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। चलो आगे की तरफ निकलते हैं। मेरे पास दीक्षा लेने के लिए कम से कम 2.5 घंटा एक आसन में बैठना है, एक मन होके बैठना है। अगर ये नहीं हो सकता है तो मैं दीक्षा नहीं देती हूँ। दूसरा, निधि, ये एक अच्छी ऐसी लड़की है जिनको हम लोग बहुत साल से पहचानते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की है और प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को संपूर्ण तरह से समर्पण करना चाहती है। निधि, वक्त दो अपने आप को, एक ना एक टाइम ज़रूर होगा। प्रीति प्रसाद में बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी सुनाया था। जो तंत्र शास्त्र के लोग बुरा बनना के कटु सत्य है, पर कोई कहता नहीं है। कटु सत्य ही तो कहना है, और संसार में ये कटु सत्य ही आपको आपके मार्ग में चलने का आधार बन सकता है। सत्य को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड नहीं किया जाता है।
दुनिया में आप सब कुछ छोड़ सकते हो, सब कुछ, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ सकते, धर्म को नहीं छोड़ सकते। जो धर्म है वही सत्य है, जो सत्य है वही नित्य है, जो नित्य है वही परमात्मा है। तो परमात्मा को कैसे छोड़ सकते हो? तो सत्य को कभी नहीं छोड़ना। इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देनी पड़ी, वो बहुत कम कहलाएगा। मैंने सत्य को रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का बलिदान कर चुकी हूँ। मेरे बेटे का एब्सोल्यूट फ्यूचर जिसको कहते हैं, उसकी बलिदान कर चुकी हूँ। जहाँ पे वो रईसों के तरह एक आलीशान घर में बैठ सकता था, वहाँ के बदले आज उसने अगर ब्रह्मचारी व्रत लिया है, तो हम लोगों ने सत्य को चुना था, इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया है। राजेश जी बहुत बहुत प्रणाम भाई आपको। इंद्रजीत बेटा मैं एकदम टेक्नोप्रो नहीं हूँ, तो कैमरा का फोकस, कैमरा का साइजिंग, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं देखती हूँ। सेकेंडली लैपटॉप कैमरा से मैं नहीं करती हूँ। मेरा मोबाइल काफ़ी पुराना है, 7-8 साल हो रहा है इस नोकिया को, तो ये नोकिया है बोल के अभी तक टिका हुआ है। नोकिया ने मेरे को पैसा नहीं दिया है, मैं बिल्कुल नोकिया को ये नहीं कर रही हूँ, अपलिफ्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये नोकिया है बोल के शायद अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छे तरह से सहयोग दे रहा है कि आप लोग तक मैं पहुँच पाती हूँ। और मेरे पास कोई भी कमेंट आप करते हो तो उसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और किसी भी तरीके से आप मेरे से बात भी कर सकते हो। हाँ, अब आते हैं कि आप मेरे साथ कैसे बात कर सकते हो। मेरा ट्विटर डीएम, मेरा फेसबुक डीएम, मेरी लिंक्डइन, ये सारे ओपन हैं। मैं फेसबुक डीएम में भी हूँ, आप मुझे फेसबुक से डीएम कर सकते हो। आप मुझे यहाँ पे अगर यूट्यूब में अगर मेरे से पूछोगे तो मैं उसका लिंक दे रखी हूँ। मेरी ईमेल आईडी मैंने मेरी चैनल की इंट्रोडक्शन में दे दिया है, तो अगर आप मुझे ईमेल करना चाहो कंसर्न तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो। मेरे को प्रश्न पूछने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और हाँ, कभी कभार क्या होता है कि मैं शायद किसी काम से बिज़ी हूँ या यहाँ पे कोई पेशेंट आया हुआ है जिनको मैं देख रही हूँ, या मेरे घर में कोई ऐसा कोई काम आ गया है जिससे मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लेट हो जाए आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सबको जवाब दे दूँ। बाकी इन्होंने अपना नाम नहीं दिए हैं, तो यूज़र पोर्टल से आई थिंक इन्होंने शायद कंप्यूटर पे देख के बात किए हैं, तो उनका ये पूरा नाम नहीं आया है। चलिए, इन्होंने जो अपना बात कहा है वो ही सत्य है कि आज के दिन में सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी, आज के दिन में सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता है। हाँ, एक ने राजीव ने बोला है कि मैं गायत्री मंत्र जप करता हूँ। अगर आप दीक्षित नहीं हो, आपको गायत्री मंत्र का दीक्षा नहीं मिला है, आप ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुए हो, आपको जनेऊ नहीं हुआ है, जनेऊ होता है तो ही गायत्री का दीक्षा दिया जाता है। अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं हुआ है, अगर आप गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो
हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ, गायत्री या 16 अक्षर के देवी मंत्र या 1 अक्षर का भी ऐसा कोई भी मंत्र कृपा करके जप ना करे। मंत्र का वाइब्रेशंस होती है, मंत्र में जान होती है। अगर इसीलिए मंत्र काम करते हैं, अगर आप बिना जाने बिना समझे कोई भी मंत्र, स्पेशली गायत्री मंत्र अगर आप जप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले आपके परिवार के जो गुरु हैं उनके पास जाओ, जाके विधि विधान से दीक्षा लो। वो आपको बताएंगे आपको कैसे साधना करना है। उसके बाद आप अपने मन चाहा गुरु को ढूंढो, प्रार्थना करो गुरु के लिए। गुरु आएंगे, गुरु आपको दर्शन देंगे अगर आपके मन में लालच है तो। आपको इसके लिए पहाड़ चढ़ना नहीं है। आपको, मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक मेरे से मिले भी नहीं हैं लेकिन दीक्षित है मेरे से, जन्मों जन्मों का दीक्षित है। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे, लेकिन ऐसे भी हैं जो आए हैं, मिले हैं, सेवा भी किए हैं, दीक्षा भी लिए हैं और उसके बाद बाहर का रास्ता भी देख लिए हैं। गुरु आते हैं बेटा, आपको ऐसे हड़बड़ करके नहीं करना है। फिर जो आपके साथ हो रहा है कि आप पागल सा पागलपन की अनुभव कर रहे हो, आपके शरीर गर्म हो जाती है, ये बहुत आम बात है, ये होता है मंत्र से। मत कीजिए खिलवाड़, ये खिलवाड़ ही बंद करना है। सनातन धर्म की ये प्रचार इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि खिलवाड़ बंद करो आप लोग। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र के साथ खिलवाड़ करना संपूर्ण तरीके से बंद कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाती है। जिंदगी में नुकसान होती है, कार्य क्षेत्र में नुकसान होती है, घर परिवार में नुकसान होती है, परिवार में क्लेश, तबीयत खराब, सब कुछ होता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को पागलपन के दौरे आते देखे हैं, अपने पुश्ते खराब करते देखे हैं। मत करें ऐसे काम। इससे स्पेशली गायत्री, ओमकार का जप ये मत करो। आप नाम लो, आप नाम ले सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप बोल सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल बोल सकते हो, राधा राधा बोल सकते हो, लेकिन ये मंत्र नहीं है। कुछ लोग एक मार्ग से दूसरे मार्ग को अपना नहीं सकते हैं, नहीं पाते हैं। मत अपनाओ, आप स्वतंत्र हो कुछ भी सोचने के लिए, लेकिन आपके सोच के ऊपर सनातन टिका हुआ नहीं है। कुछ लोग मन प्रवृत्ति से दूसरों का बुरा करते हैं, आपके ऊपर ये किसी ने नहीं दिया है दायभार। मत करो ये सब चीजें। एक पुस्त नहीं 10 पुस्त तुम्हारे हुए नरक में सरेंगे। तुम्हारा एक पुस्त नहीं है। तो जब कुछ लोग सोचते हो ना, दादाजी बहुत अच्छे रहते थे लेकिन हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, ढूंढो दादाजी ने, पिताजी ने किसकी क्या नुकसान किए हैं, कौन सा मंत्र ऐसे जप किए थे कि आज तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ रहा है। ये पाप है, इस पाप का कोई काट नहीं है, इसका कोई निवारण नहीं है। चलिए मैं आज और इससे ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि अभी भी कम से कम 100 एकड़ अभी भी काफ़ी सारे हैं। हाँ, एक चीज़ को मैं बहुत ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये मुझे किसी ने इसमें भी बोले हैं कि उन्होंने मेरे साथ फेसबुक डीएम में भी बात किए हैं, तो मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ। मेरे यहाँ पे ये आश्रम में
कोई दान दक्षिणा ग्रहण नहीं होता है। आप मुझे कोई दान नहीं दे सकते हो। तो आपने मेरे से मेरा UPI ID मांगे थे, लेकिन हाथ जोड़ करके मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। मैं सबसे दान ग्रहण नहीं करती हूँ। मैं सबके पास से अन्न नहीं खाती हूँ। मैं सबके सेवा ग्रहण नहीं करती हूँ। मैं कुछ कुछ चीज़ों में बाउंड्री में रहती हूँ और कुछ चीज़ों में मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है। जो सच है, जो सनातन है, उसमें मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि किसी से चंदा लेना या ये NGO है, तो NGO में हम लोग, हमारे NGO में इवन तक 12A या 80G भी नहीं है। जो मेरी NGO है उसमें सिर्फ डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स ज्वाइन हो सकते हैं और इसमें कोई 12A या 80G भी लिया हुआ नहीं है। हम लोगों के मदद जो करते हैं वो सिर्फ अपने कैपेसिटी पे करते हैं। हम डॉक्टर्स हैं तो एज डॉक्टर्स हम लोग अपने तरफ से जो हो सकता है मेडिसिन्स देना, वो हम लोग बहुत ही कम कीमत में दे देते हैं। और मेरा बेटा भी डॉक्टर है, तो हमारे डिस्पेंसरी जो चलती है वो ये नो प्रॉफिट नो लॉस तो छोड़ दीजिए, लॉस में चलती है। क्योंकि हम लोग किसी से 50 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो हाँ, कभी कभार 10 रुपये भी हम लोग, या तो मान लीजिए 2-1 टैबलेट दे रहे हैं तो 10 रुपये से ज़्यादा भी नहीं लेते हैं। यहाँ पे 5 रुपये 2 रुपये का भी काम होता है। तो यहाँ पे करोड़ों का कोई खेल नहीं है। और 1 या 2 को छोड़ के मैं अभी तक किसी से पैसा नहीं लिया है। कोई एक है जिनसे मैं सेवा लेती हूँ और अभी तक प्रभु ने सिर्फ उन्हीं को ये जिम्मा दिया है। मेरे घर चलाने वाले मेरे पीछे बैठे हुए हैं। ये महादेव का घर है। यहाँ पे हर कोई आ सकते हैं, कोई रह नहीं सकते यहाँ पे। मेरे यहाँ पे रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और क्योंकि मैं महिला सन्यासी हूँ, तो मेरे यहाँ पे किसी पुरुष या किसी भी महिला जो मेरे परिवार से बाहर के हैं, उनकी रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और ना ही मैं कभी ऐसा कोई चीज़ बनाना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा आश्रम होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसके लिए संन्यास नहीं ली हूँ। मेरा आज भी ऐसे बहुत एसेट्स हैं जो पर्याप्त है, लेकिन मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। संन्यास लेने का अर्थ मेरे लिए कुछ और है। मैं किसी को कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे आश्रम बना के लोगों का सेवा कर रहे हैं वो सामर्थ्यवान हैं। मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। मैं सबके लिए शायद इतना नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो मेरा तबीयत सही नहीं है। जितने लोग आर्मी से निकलते हैं सबको पता है, आर्मी से निकलते वक्त आप 100% फिट नहीं रह सकते हो। तो मैं 100% फिट हूँ नहीं। तो इतने काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं उतना ही सेवा कर पाऊँगी जितना मैं अभी कर रही हूँ। इससे ज़्यादा शायद मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं कोई लंबा छलांग लगाने की कोशिश में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो लोग मुझे पूछ रहे हो बार बार आपके आश्रम कहाँ है, आश्रम कहाँ है, भाई मेरा आश्रम कोई नहीं है। मैं एक सिंपल साधारण सी सन्यासन हूँ। और हाँ, मैं किसी की भी दान दक्षिणा ग्रहण नहीं करती हूँ। ये मेरी प्रेजुडिस है। इसकी कारण है,
इसकी एक बहुत बड़ी कारण है। ये मेरी कोई ये नहीं है, अहंकार नहीं है। देखो, मैं अगर आपके गुरु हूँ ना, तो अकेला आप नहीं, आपके परिवार, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी दायभार मेरी है। तो जहाँ पे ये बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे शायद मैं अभी फ़िलहाल इसके लिए सक्षम नहीं हूँ कि मैं सबके दायभार ले सकूँ। इसलिए मैं थोड़ी सी सिक्लूडेड रहना पसंद करती हूँ। ज़रूरी तो है नहीं कि हर सन्यासी को सबके बीच में आके कार्यरत रहना पड़ेगा। बहुत सन्यासी ऐसे हैं, बहुत आश्रम ऐसे हैं, बहुत जगह में ऐसे लोग हैं जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, और शायद सनातन का बहुत अच्छे से सेवा हो रहा है। और कुछ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सनातन के नाम पे अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। मुझे दोनों में से एक भी फ़िलहाल अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट का हो गया है, तो मैं इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे चल के आप लोगों की क्लास रेडी करती हूँ 1-2 दिन में, फिर मैं क्लास आप लोगों को बता दूँगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे को आपके प्यार और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो सनातन आगे नहीं जाएगी। तो सबको मेरी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद रहा। साधना करें, जितना साधना करोगे वो कम है। आज के लिए यहीं तक।